साथियों, आज की वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 5.1 रेखिक असमीकाएँ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आज हम इसका प्रश्न संख्या 19 सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, 19 आगे सॉल्व करेंगे और प्रश्न संख्या 18 तक जो है लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें बच्चों। आपके लिए 24 आवर्स जो है सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न क्या था बच्चों इसमें कि हमें x किसी वास्तविक संख्या की x के लिए हल जो है संख्या रेखा पर बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और छोटा है बच्चों 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, छोटा है, फिर 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2x प्लस 2 चौको 8। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, इसमें माइनस का 3x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, यानी कि प्लस का 3x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3x को जोड़ देंगे। ठीक है, 3x जोड़ने पर, क्योंकि 2x अगर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं जहाँ से प्लस का हो जाए। तो देखो ये 3x है, माइनस का है, उधर जाके प्लस का कर देंगे, यानी प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना है 3x। दोनों पक्षों में, ये भी लिख देंगे कहाँ जोड़ना है, दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे बच्चों, 3 माइनस 3x तो पहले से है, प्लस 3x इसमें जोड़ दिया। छोटा है 2x प्लस 3x क्या करना है, जोड़ देने हैं, और प्लस 8। तो चलो देखते हैं बच्चों, माइनस का 3x है, प्लस का 3x, ये तो कैंसिल हो जाता है। इधर हमारा क्या बचा 3। ठीक है, छोटा यानी लेस देन 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 8। ठीक है, 5x प्लस 8 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, 3 तो इधर ऐसे रखेंगे, यहाँ प्लस का 8 है, हमें क्या करना है x का हल करना है, यानी x वाले को रखना है। बाकी इसको अगर इधर पक्षांतर कर देंगे यानी तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। माइनस 8 मतलब माइनस 8, माइनस का मतलब क्या होगा घटाना, और 8। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर। ठीक है, माइनस का मतलब घटाना हो गया, और कितना 8, फिर दोनों पक्षों में 8 घटा देंगे, यानी 3 माइनस 8 लेस देन 5x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 8 माइनस 8, ताकि प्लस 8 से माइनस 8 हो जाता कैंसिल, और हमारा इधर क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 8, यानी माइनस 8 बड़ा है, 3 प्लस का छोटा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। ठीक, और इधर भी क्या हो जाएगा 5x। हमें क्या करना है x का मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे, बाकी x के साथ क्या 5 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या होगा बट्टे का मतलब, यानी कि 5 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बच जाएगा, ताकि हमें x का ही मान क्या करना है निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो 5 से भाग देंगे, -5/5 लेस देन 5/5 और x। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बड़ा, माइनस के 1 से बड़ा है x, यानी x का मान क्या है बच्चों -1 से बड़ा है। तो हमें इसको क्या करना है संख्या रेखा पर बताना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर इसको करेंगे जब यहाँ से, ठीक है, संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, और इधर क्या होता है हमारा प्लस का इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है,
और ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। -1 माइनस इधर को हो गया माइनस की संख्याएं, और इधर हो गया +1 2 3, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। साइन कौन सा इसमें, बड़ा और छोटे का ही है, तो यानी कि हमें क्या खाली गोल करना है, कहाँ से, -1 से बड़ा है, x कितना है, -1 से बड़ा है, तो -1 कहाँ पे है, ये है, और इससे बड़ा है, यानी कि इधर को क्या करेंगे हम, इसको डार्क कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x के मान के लिए हल। तो अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 20। फटाफट नोट करो, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 20, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। प्रश्न संख्या 20, सबसे पहले 20 को उतार देता हूँ, क्या है, x/2 बड़ा और बराबर है किसके, 5x - 2/3 -7x - 3/5। तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये भिन्न वाला हो गया, ठीक है, हर है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी ऐसी संख्या को लेना है जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी पूरे पूरे। तो यानी कि 2 3 5 का क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी एलसीएम 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 2 3 6 6 पंजे 30, ठीक है। यानी कि हम पूरे क्या करेंगे, समीकरण को 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों को 30 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 30 से गुणा करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हर में है सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 30x/2, ठीक है, बड़ा है बराबर है किसके, 30 से गुणा करेंगे 5x - 2/3 -7x - 3, और गुणा किसे करना है, 30 से बटे 5, ठीक है। 30 से 7 को गुणा करना है, तो आप कैंसिल करेंगे, यानी 15 दूना 30, 10 तियाँ 30 और 5 छक्के 30, ठीक है। हर हमारा यहाँ से समाप्त हो चुका है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 15x > यानी इक्वल 10 से गुणा कर देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 10 पंजे 50x - 10 दूना 20, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 6 सत्ते 42x + 6 तियाँ 18, क्लियर हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15x बड़ा है बराबर है, ठीक है। 50x में से हम 42x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। -20 है +18 यानी -2, 20 बड़ा है प्लस का छोटा है, ठीक है। तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो 20 में से 18 कितना हो जाएगा, -2, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से 8x को माइनस कर देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, 8x घटाने पर, ठीक से लिख देंगे, ठीक है, 8x घटाने पर। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा इधर 8x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 15x - 8x, 8x क्या करना है, घटाना है, > एंड इक्वल क्या है, 8x, इसमें से घटाना है 8x, ठीक है, -2। तो 8x में से 8x घटाएंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, 15x में से अगर 8x घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7x बड़ा और बराबर है, ठीक है, और किसके, -2। क्लियर हो गया बच्चों।
अब हमें x का हल निकालना है, यानी कि 7 यहाँ गुणा में है तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों को 7 से भाग करने पर, 7 से भाग देंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बड़ा और बराबर हो जाएगा -2/7। तो -2/7 कितना होता है बच्चों, भाई x का मान क्या है, माइनस बराबर भी है और इक्वल भी है, ठीक है, -2/7। तो -2/7 कहाँ पे होगा बच्चों, देखो संख्या रेखा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर को इन्फिनिटी प्लस हो गया, इधर को माइनस का इन्फिनिटी हो गया, 0 -1 -2, तो -2/7 यानी इस जगह पर होगा, ठीक है। -2/7 कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा, ठीक, लगभग इधर होगा। तो यहाँ पे दो, इससे क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा और बराबर, यानी दोनों साइन है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। और इससे बड़ा है तो बड़ा किधर को है बच्चों, इधर को है, तो इधर को कर देंगे हम डार्क, ठीक है। समझ गए संख्या रेखा पे हमें कैसे x का मान निकालना है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 20 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21, बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में कभी भी आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में कभी भी ये हमारा ज़रूर आएगा बच्चों, इसलिए ध्यान से देखना है, गौर से देखिएगा। प्रश्न संख्या 21, रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। 2 एकक परीक्षा में, एक में 70 दूसरे में 75 अंक क्या किया, प्राप्त किया। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी हमने न्यूनतम अंक क्या करना है, ज्ञात करना है, जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी क्या है बच्चों, जो औसत होगा वो कितना होना चाहिए, 60 अंक का होना चाहिए। औसत मतलब तीनों सब्जेक्ट का जो औसत होगा वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। और न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो औसत निकालना आना चाहिए सबसे पहले, और औसत किसका कह रहा प्रश्न अनुसार, 70, 75 और जो न्यूनतम अंक है। तो यानी कि हमें न्यूनतम अंक को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हल माना न्यूनतम अंक x है, ठीक है। न्यूनतम अंक हमने क्या कर दिया, मान लिया x है, क्योंकि वो मानना पड़ेगा तभी हम उसका एवरेज यानी औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी तीसरी परीक्षा में प्राप्त अंक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, तीसरी कक्षा में प्राप्त अंक, तो न्यूनतम अंक कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हमारा जिसका अगर जोड़ेंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 अंक का न्यूनतम औसत, यानी न्यूनतम 60 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा बच्चों, कह रहा 70 + 75 और +x, इसका जो औसत कैसे निकालते हैं, कितने पेपर हो गए, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। और न्यूनतम यानी छोटा और बराबर किसके, 60 की, ठीक है। समझ गया आप कि न्यूनतम है तो न्यूनतम मतलब छोटा, तो इससे छोटा और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम अब इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे ताकि हमारा जो हर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें देखना है औसत कह रहा है तो हम उसका औसत निकालेंगे, और तीसरा न्यूनतम अंक x मान लिया तो x का मान क्या करना हमने, निकालना है, ठीक है। और उसका औसत कितने किसके बराबर है, 60 अंक, न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, 60, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 75 यानी 150,
45 प्लस एक्स, और इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×18 यानी 180। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, लेकिन कोई भी डाउट होगा तो आपके लिए हम जो है 24 आवर्स उपलब्ध हैं कमेंट में, ठीक है। अपना राय ज़रूर देना बच्चों। अब देखिए हमें क्या एक्स निकालना है, यानी कि इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब घटाने पर कितना, 145। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 145 घटाने पर, ठीक है। 145 घटा देंगे तो 145 माइनस 145, ठीक है, घटा दिया, प्लस एक्स बड़ा और बराबर है 180 माइनस 145, ठीक है। 145 प्लस का है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एक्स बचा और बड़ा और बराबर किसके है, 180 में से 45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35, यानी वह न्यूनतम अंक कितना होगा बच्चों, 35 होगा, जिसका कि अगर हम जोड़ेंगे तो जिनका औसत कितना हो जाएगा, न्यूनतम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। सेम इसी तरीके का है, थोड़ा प्रश्न बड़ा लगेगा लेकिन उसका आंसर सेम इसी तरीके का है। पहले समझ लेना ढंग से। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए, यानी सपोज आपने किसी एग्ज़ाम में ग्रेड ए पाने के लिए क्या करना है, 5 परीक्षाओं, प्रत्येक पेपर यानी 5 पेपर है समझो, और प्रत्येक पेपर में 100 अंक हैं, तो 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है, ठीक है। क्या करना है, 90 अंक या अधिक, तो यानी न्यूनतम अंक कितने हो गए यहाँ पे, 90 हो गया। तो यदि शून्यता के प्रथम 4 परीक्षाओं में, प्रथम 4 में है, 5वें का न्यूनतम अंक हमने क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे 5वें का, और उनका औसत होना चाहिए 90 या 90 से बड़ा। तो देखो बच्चों सेम है कि माना 5वीं परीक्षा में, ठीक है, न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, एक्स, माना 5वीं परीक्षा में प्राप्तांक, ठीक है, माना इसमें प्राप्तांक मतलब जितने अंक हैं कितने हैं, एक्स है। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या करा है कि इनका जो टोटल 5 विषय का जो औसत है, औसत निकालना जानते हैं कि 5 को जोड़ के 5 का भाग कर दो, और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 90 या उससे अधिक। तो ठीक है, कितना, प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस एक्स, 5वें का जो प्राप्तांक है, ठीक है। पहले पेपर में 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94, चौथे में 95, 5वें में एक्स, और इनका जो एवरेज है, जो औसत है, तो औसत का मतलब क्या होता है, जितने विषय है उसको 5 से भाग दे दो, ठीक है। ये बड़ा है और बराबर है किसके बच्चों, 90 से बड़ा और 90 के बराबर, ठीक है भाई। यहाँ तक कर दिया आपने तो समझो आपका ओके रिपोर्ट है। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसको जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 368, ठीक है। कितना हो जाएगा, 368, 368 प्लस एक्स बटे 5 ग्रेटर देन और इक्वल किसके हैं, 90 के, ठीक है। 5 है, यहाँ से 5 को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को अगर इधर ले जाएंगे तो गुणा करना, यानी 5 ही गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों को 5 ही गुणा करने पर, ये ज़रूर लिखना है दोस्तों, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा कैंसिल, और इधर हो जाएगा हमारा 368 प्लस एक्स। डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपको डिटेल से लिखना है, ओके। बड़ा है और बराबर है किसके, 5 से गुणा करना है, 5 नमा 45 यानी 450। अब एक्स निकालना है तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी ये प्लस का है, हमें माइनस का करना है, यानी घटाने पर। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों
पक्षों में 368 घटाने पर, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा 368 कैंसिल हो जाएगा। तो घटा देते हैं 368 माइनस 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल 450 माइनस 368, ठीक है। दोनों पक्षों में घटाना है तो दोनों तरफ घटा दिया। अब आगे इसको घटा के ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि बराबर है। इधर कितना बचा हमारा x का मान क्या हो जाएगा, छोटा और बराबर होगा किससे, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 82, यानी कि हमारा जो x का मान है वो 82 से बड़ा और 82 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी डाउट होगा, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में पूछना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।